एक्सरसाइज 6.5 1 से 3 तक के क्वेश्चन पहले वीडियो में से थे। आगे के क्वेश्चन यहाँ देखिए सेकंड वीडियो में। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव करना है फॉलोइंग द फंक्शन डज नॉट हैव द मैक्सिमम और मिनिमम, यानी फंक्शन आपकी ना मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना मिनिमम। तो पहला पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा। एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स का ई एक्स ही होता है। लेकिन फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को जीरो रखते हैं। जब जीरो रखेंगे तो इसमें कोई भी वैल्यू आपकी एक्स नहीं आएगी, क्योंकि ई एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या आएगा, लॉग जीरो। लॉग जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यानी कोई भी वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसलिए आपको ना मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंस करोगे 1/x आएगा। जब जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, तो उसमें भी कोई एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए आपका कोई भी वैल्यू आपका नहीं होगा, ना मैक्सिमम वैल्यू होगा ना ही मिनिमम होगा। थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डिफरेंशियल करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन आता है। और फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए जीरो रख दीजिए। जब जीरो रखेंगे तो इसके मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगी नहीं, तो सीधा 4 से आप फैक्टर करेंगे। लेकिन सीधा 4 से आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है। लेकिन जब सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर क्या आ रहा है, -8। जब निगेटिव वैल्यू हो जाती है तो इमेजनरी पार्ट हो जाता है, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इमेजिन पॉइंट आ रहा है, तो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है आपको। फंक्शन दिया हुआ है जो, और इंटरवल होगा। तो जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा पूछेगा तो हमेशा इंटरवल गिवन होगा, उन्हीं के बीच आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा मिलता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और इंटरवल दिया -2 से 2, ठीक है। तो सबसे पहला वही काम है कि एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल कर लो, एफ एक्स का एफ डैश एक्स तो 3x स्क्वायर, और फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए जीरो रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। अगर ये पॉइंट आपका इन इंटरवल के बीच में लाई करेगा तो इनको लेंगे, अगर नहीं लाई करता तो नहीं लेंगे, ठीक है। और इसमें आपको डबल डेरिवेटिव नहीं करने की ज़रूरत। तो आपके पास 3 पॉइंट हो गए, -2 0 और 2। इनको एक एक करके रख लीजिए, कहाँ पर, एफ एक्स में। तो एफ एक्स में रखेंगे तो -2 रखा तो -2 का होल क्यू -8, जीरो रखा तो जीरो का होल क्यू 0, 2 रखा तो 2 का होल क्यू 8। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 8, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -8, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चलेगी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये क्या कहलाती है आपकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई इज 8, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू होगी -8 एट एक्स इक्वल टू किस पे, -2 पे, ठीक है। तो इस टाइप से एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालते हैं। तो 5 का सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। एक्स का इंटरवल है 0 से पाई, तो आपको सबसे पहले डिफरेंशियल करना है और डिफरेंशियल करके उसको 0 रखना है। 0 रख के आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू 10x इक्वल टू 1 आ जाता है, और 1 क्या होता है, 45, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच ए की वैल्यू मिलेगी 45, तो ये इंटरवल 0 से पाई के बीच लाई कर रहा है, तो आपके पास 3 वैल्यू हो जाती हैं, एक 0, एक पाई/4, एक पाई। तो इन तीनों को रखेंगे एफ एक्स में। पहले 0 रखते हैं, साइन 0 कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो आंसर आ गया 1। 45 रखेंगे, साइन 45 कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो आंसर आ गया √2। पाई रखेंगे तो साइन पाई 0 कॉस पाई -1, तो -1 आ जाता है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √2, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज द √2 एट एक्स इक्वल टू 45। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1 एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 4x 1/2 एक्स स्क्वायर, इंटरवल है -2 से 9/2। तो सबसे पहले फंक्शन करो डिफरेंशियल, 4x का 4, इसका हो जाएगा x, 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, तो 4 इसके बीच में लाई करती है 2 से 4.5 के बीच में। तो पहले -2 रखेंगे, -2 रखा तो 4 -2 1/2 -2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे -10 आ जाता है। जब हमने 4 रखा तो 4 16, और 16/2 8, यानी 8 आ जाता है। और फिर तीसरा रखेंगे 9/2, 4 इंटू 9/2 इंटू -1/2 इंटू 18 1/4। तो सॉल्व करते हैं तो एल्शियम लेते हैं, 8 तो एल्शियम आ जाएगा 144 -80 163/8। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ गई 8, और सबसे कम वैल्यू आ गई -10, क्योंकि ये 8 भी नहीं है पूरी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8 एट एक्स इक्वल टू 4 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई -10 एट एक्स इक्वल टू -2 पॉइंट पे।
तो ये आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 4 पार्ट आता है। 4 पार्ट में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटरवल है -3 से 1। तो सबसे पहले डिफरेंस करेंगे, 2x माइनस 1 आ जाता है, डिफरेंस करके 0 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है। तो 3 वैल्यू आएंगी -3 और 1। 3 तो नहीं है क्योंकि 1 तो ये खुद ही है, तो 2 ही वैल्यू है -3 और 1। इन्हीं दोनों पॉइंटों को आपको डिस्कस करना है। तो -3 रखेंगे तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 3, तो ये हो गया 16 प्लस 3 19। 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 यानी 0 प्लस 3 यानी 3। तो मैक्सिमम वैल्यू इज द 19 और मिनिमम वैल्यू इज द 3 एट एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -3। ये था 5वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज द कंपनी कैन मेक द इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। यानी एक प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो करना वही है, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है, हमेशा सेकंड डेरिवेटिव ही ज़्यादा यूज करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे, पी एक्स का पी डैश एक्स 41 का 0, 24 और 18 टू 36 एक्स। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 रख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस की 2/3। तो एक पॉइंट आ गया माइनस का 2/3, एक ही आया है। अब इसका डबल डिफरेंस करेंगे तो 24 का 0 -36। तो वैसे ही लेस देन आ रहा, लेस देन क्या शो करता है, मैक्सिमम। तो पॉइंट यही मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, जहाँ है पी एक्स है उसमें एक्स की वैल्यू -2/3 रख दो। तो 2/3 रखेंगे तो 41 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 24 इंटू 2/3 यानी 16 आ जाएगा, और -36 इंटू 4/9 यानी 8 आ जाएगा। सॉल्व करके क्या मिलता है, 49। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया, 49। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इंटरवल आपको दिया हुआ है। तो सिंपल है इंटरवल, तो जैसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग निकाल दो। तो एफ डैश एक्स डिफरेंशियल करोगे तो 12x³ 24x स्क्वायर 24x और माइनस का 48 और 25 का 0। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है 24x²। तो x -2 बचेगा, इसमें 24 आ रहा है x -2, तो x -2 12x² प्लस 24। तो इसमें भी 12 आ रहा है, तो 12x -2 x² प्लस 2 x² प्लस 2। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 रख दीजिए, तो उससे एक की वैल्यू मिलेगी 2। तो इसे 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ गई 2। तो दो वैल्यू पहले थी 0 और 3 और एक आ गई 2। तो इस एफ एक्स फंक्शन में इन तीनों को रख दीजिए। पहले 0 रखेंगे, 0 से सारा वैल्यू 0, केवल 25 बचेगा, तो इसका f0 की वैल्यू 25। अब 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू की पावर 2 की पावर क्यूब 12 इंटू 2 की पावर स्क्वायर 48 इंटू 2 प्लस 25। इसको सॉल्व कर लो, 39 आ रहा माइनस का, ये कर लो सॉल्व। आप 3 रखोगे तो वही है 3 की पावर 4 इंटू -8 3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 की पावर स्क्वायर 48 3 प्लस 25। इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाती है वैल्यू, और इसको सब प्लस माइनस करेंगे केवल 16। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 25। सबसे कम वैल्यू क्या, -39। तो मैक्सिमम वैल्यू इज द 25 एट एक्स इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू एट द -39 एट एक्स इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वो पॉइंट बताना है, इन द इंटरवल 0 से 2π8 डज नॉट फंक्शन sin 2x अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू, जिसमें sin 2x मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो कोई बात नहीं, जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम उसी के अकॉर्डिंग निकाल दें। 0 से 2π के बीच सारे इंटरवल निकाल लो पहले। तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल होगा साइन का 2 cos 2x, इसे 0 रख दो। अब 0 क्या होती है कॉस में, एक तो cos 0 90 पे होता है, एक 270 पे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इंटरवल ले रखा है एक्स दे रखा है 0 से 2π, लेकिन 2x के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 0 से 4π, यानी दो बार आपको चक्कर लगाना है। तो एक तो क्या वैल्यू आएगी 90 पे, फिर 270 पे, फिर इधर जाएंगे 2π प्लस 90 यानी 5π/2 पे, फिर इधर आएंगे तो यानी 7π/2। तो ये चार वैल्यू आएंगी 2x की, ये चार वैल्यू आएगी 90 270 5π/2 7π/2। लेकिन x की निकालेंगे तो वही आएगी 45 3π4 5π4 7π/4। ठीक है, अब चार वैल्यू तो ये हो गई और दो ये हो गई 0 से 2π। तो 6 वैल्यू आपको चेक करनी है, इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो जब 0 रखोगे साइन 0 0 होता है, π/4 रखोगे तो π/2 हो जाता है, 1 हो जाता है। 3π/4 रखोगे 270 हो जाता है, वो -1 होता है। 5π/4 रखोगे तो 5π/2 यानी ये भी 1 हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ जाके बैठता है। ठीक है ना,
तो 5/2 1 हो जाता है, 7/4 फिर यहाँ आ जाता है तो इसलिए -1 हो जाता है, और 2 पाई वापस 0 हो जाता है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और किस किस पॉइंट पे 45 पे और 5/4 पे। तो ये आपकी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 के बाद आता है 9। तो 9 में आपके क्या है, बड़ा सिंपल सा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो 0 से 2 पाई की देख लेंगे, तो चाहो तो फंक्शन का डिफरेंस करो, 0 के एक्सिबल निकालो, उससे पे चेक कर लो, या आपको जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, क्योंकि केवल मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 रख दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाता है, टेन एक्स की वैल्यू 1। तो 1 आती है दो जगह, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड में। तो एक तो 45 हो गया, एक पाई प्लस पाई 4 यानी 5/4 हो गया। ठीक है, और एक 0 और 2 पाई है, तो उनके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू चेक कर लो, एफ एक्स में रख दो। पहले 0 रखेंगे, साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 आ गया आंसर। 45 रखेंगे, दोनों की 1/√2 होती है, तो यानी √2 आ गई। 5/4 रखेंगे तो ये आपका आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, 5/4 यानी थर्ड है, थर्ड में आपका साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया, कॉस भी आपका नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो -√2 आ गई। तो 2 पाई रखेंगे, साइन 2 पाई 0 होता है, लेकिन कॉस 2 पाई क्या होता है 1। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2, किस पे, 45 पे, सीधा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल इन द इंटरवल 1 और 3 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटरवल -3 और 1। तो पहले 1 और 3 के बीच निकालना मैक्सिमम वैल्यू, फिर आपको -3 और 1 के बीच निकालना मैक्सिमम वैल्यू। कोई बात नहीं, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करो, 6x² -24, मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप 10 को 0 रख दीजिए, तो ये आ गया x² इक्वल टू 4, यानी x प्लस -2। तो दो वैल्यू आती हैं, जब 1 और 3 इंटरवल लोगे तो 2 लेंगे, और जब -3 और 1 लेंगे तो उसमें बीच में -2 लेंगे। तो पहले इंटरवल ले लो 1 और 3, तो 1 और 3 में 2 आ जाएगा, तो 1 रखेंगे एफ एक्स में, ये रहा एफ एक्स, तो 2 आ जाएगा, 24 107, तो 85 सॉल्व करके आ रहा है। 2 रखेंगे तो 16 हो गया, 8 2 या 16, 24 2 या 48, 107 सॉल्व करके 75। 3 रखेंगे तो 54 -72 107, तो सॉल्व करके 89 आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 89, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 3। अब दूसरा इंटरवल लेंगे -3 और -1, तो जब -3 और -1 लिया उनके बीच में -2 आएगा, तो -3 रखते हैं, तो 2 -3 का होल क्यूब 24 -3 107, तो ये सॉल्व करके 125 आएगा। -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2 का होल क्यूब -24 -2 सॉल्व कर लीजिए, 139 आ जाता। -1 रखेंगे तो केवल 129 आएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 139, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -2 पे। तो ये दोनों अलग अलग इंटरवल हो गए। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा करते हैं। It is given that the x equal to 1, then the function are this, attain the maximum value in the interval 0 to 2, find the value of a। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो इस पे आपको पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 1, तो सीधा सिंपल है, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशियल कर लो, और फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, लेकिन एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू दे रखी है, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो 4 -12 124 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है, 120, तो ए की वैल्यू आ गई। बात क्लियर, ये हम पॉइंट निकालते थे, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस फंक्शन, इंटरवल है 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू है, लेकिन 2x के अकॉर्डिंग क्या है, 0 से 4 पाई की लेनी है वैल्यू, 0 से कहाँ तक लेनी है, 4 पाई तक। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, एक्स का 1 साइन का 2 cos 2x, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 रख लीजिए, 1 + 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू -1/2। अब -1/2 कहाँ कहाँ लाई करता है cos में, एक तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, एक आपका कहाँ करता है थर्ड में। तो हमने बता रखा है ये अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा। तो सबसे पहले वैल्यू आपको कौन सी निकालनी है, 2x की वैल्यू कितनी है, -120 यानी 2π/3, ये क्या होगा, पाई प्लस π/3 यानी 4π/3। ठीक है, फिर एक टर्न तो हो गया, अब दूसरा टर्न लगाएंगे, तो दूसरे टर्न में क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई माइनस π/3 यानी 8π/3, क्योंकि 3 पाई हो जाएगा,
क्योंकि 2 पाई ऐड करना पड़ेगा दूसरे राउंड में। और यह होगा 2 पाई और प्लस पाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 10 पाई बाई 3। तो ये 2x की वैल्यू आ रही है, तो x की निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। बात समझ में आ गई ये वैल्यू, क्योंकि ये तो एल्फा होता है, ये पाई माइनस एल्फा, ये पाई प्लस एल्फा। जब घूम के दोबारा राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एल्फा, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस एल्फा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई तो यही हो गया और 1 पाई ये, तो 3 पाई माइनस एल्फा और 3 पाई प्लस एल्फा, क्योंकि 2 पाई दूसरे राउंड में आपको ऐड करना पड़ेगा जब ये वैल्यू मिलेंगी अगली वाली। ठीक है, ये है ना एल्फा, ये एल्फा है, ये पाई माइनस एल्फा, पाई प्लस एल्फा, 2 पाई माइनस एल्फा। जब दूसरे राउंड में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई ऐड हो गए, 3 पाई माइनस एल्फा और 3 पाई प्लस एल्फा। ठीक है, और ये 4 पाई माइनस एल्फा। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1 2 3 4 और 2 वहाँ पर है, यानी 6 वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें आपको पता करना मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है। तो ये देखो वैल्यू निकाली हुई है, तो ये एक्स की वैल्यू है। सबसे पहले जीरो रखेंगे एफ एक्स में, तो जीरो रखा, जीरो ही हो गया। पाई बाई 3 रखा तो पाई बाई 3, और साइन 2 पाई बाई 3 होता है √3/2, ये आ गया। 2 पाई बाई 3 रखेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 साइन 4 पाई बाई 3, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं है, थर्ड में पहुंच जाते हैं हम। अब ये फिर हम पहुंच जाएंगे किस में, सेकंड में, 4 पाई बाई 3 लेके, तो 4 पाई बाई 3 साइन 8 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 तो होगा सेकंड थर्ड में, लेकिन ये जो होगा ये सेकंड में होगा, ये घूम के आएगा दूसरी बार में 8 पाई बाई 3, तो ये साइन 8 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होगी। ठीक है, तो ये आ गया। 5 पाई बाई 3 लेंगे तो लास्ट में आएगा, फिर वापस आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस √3/2। 2 पाई लेंगे, 2 पाई साइन 4 पाई क्या होता है 0, तो केवल 2 पाई। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 पाई, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू इज द 2 पाई और मिनिमम वैल्यू इज द 0। अब इसके बाद जो आएंगी बर्ड प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।